प्रिय छात्रों, नमस्कार। इससे पहले हमने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखलाई थी जिसमें हमारे लिए एक बिंदु के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे और उसमें हमसे पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे। तो हमने आपको बतलाया था कि किस प्रकार से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदलते हैं। आज उसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न है। आज हमारे लिए किसी एक बिंदु के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं पोलर फॉर्म में और उसके हमसे कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। तो आज की हमारी प्रॉब्लम है कन्वर्ट 2,π/4 इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारे लिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पोलर फॉर्म में दिए गए हैं। इसके इक्विवेलेंट जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वे कितने बनेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जब हम किसी पोलर फॉर्म में लिखते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक, जैसे मान लीजिए हमारा ये दिया हुआ पॉइंट है, तो इसमें पहले वाली राशि जो होती है आर कहलाती है और दूसरी वाली राशि जो होती है उसको थीटा मानते हैं। आर कहलाता है रेडियस वेक्टर और थीटा कहलाता है वेक्टोरियल एंगल। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है, लिख दिया हमने गिवन 2,π/4 इन पोलर फॉर्म r, थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि r बराबर तो 2 के हो गया और थीटा बराबर π/4 के हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लिख दिया रेडियस वेक्टर r बराबर 2 और वेक्टोरियल एंगल थीटा बराबर π/4। अब जब हम पोलर फॉर्म में कोई कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उसके कार्टेशियन फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सरल होती है। तो लिख दिया हमने लेट x, b, x, y आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट 2,π/4। इसका हिंदी में अर्थ यह है, मान लिया दिए गए बिंदु 2,4 के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं x बराबर होता है r cos थीटा के और y बराबर होता है r sin थीटा के। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। इस सूत्र के अंदर आप रेडियस वेक्टर r का मान लगा दीजिए और वेक्टोरियल एंगल थीटा का मान लगा दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। जब इसमें मान लगाया जाएगा तो आपको उस बिंदु से संबंधित भुज ज्ञात हो जाएगा। जब इसमें मान लगाएंगे तो उस बिंदु से संबंधित कोण प्राप्त हो जाएगा। जब आपको किसी बिंदु का भुज और कोण दोनों प्राप्त हो जाते हैं तो उसको एक छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और उन दोनों राशियों के बीच में कॉमा लगा देते हैं, तो वो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने r का मान लगाया 2 और थीटा का मान लगाया π/4। तो x बराबर आया हमारा 2 इंटू cos π/4। और जैसा कि आप जानते हैं cos π/4 का मतलब होता है cos 45 अंश और cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो इसके स्थान पर लगा दिया हमने 1/√2। 2 अंश में लिखे हैं, √2 हर में लिखे हुए हैं। जब इन्हें कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको फल प्राप्त होगा √2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको x का मान प्राप्त हो गया √2। अर्थात जिस बिंदु के आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए थे उस बिंदु का भुज आपको प्राप्त हो गया √2। अब हम r और थीटा का मान इसमें लगाएंगे। तो r के स्थान पर 2 लगाएंगे, थीटा के स्थान पर π/4 लगाएंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन π/4 का मान होता है 1/√2, क्योंकि π/4 45 अंश होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 और ये 2 अंश में लिखे हैं, हर में √2 लिखे हैं। इन्हें कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा √2। तो इस प्रकार से आपको y का मान प्राप्त हो गया √2। अर्थात उस बिंदु का कोट भी √2 है। जब हमारे लिए बिंदु का भुज और कोट दोनों प्राप्त हो जाते हैं तो हम भुज को पहले लिख देंगे कॉमा लगा के और बाद में कोट लिख देंगे और उन दोनों को छोटी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो हमारे लिए उस बिंदु के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया हैंस द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर 2√2, √2। अर्थात जो हमारे लिए बिंदु दिया हुआ था उससे संबंधित हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकले पॉइंट के वो निकले √2, √2। यह हमारा आंसर आ गया। प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, नियमों की जानकारी होना चाहिए, नियम के अनुसार प्रश्नों को करना चाहिए। आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आज का प्रश्न पूरा होता है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।